हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ अपना योगा और आयुर्वेदा का रूटीन, जिसे मैं डेली नई नई चीज़ें अपने साथ अप्लाई करती हूँ आयुर्वेदा से रिलेटेड। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने आज के बाद के आने वाले कुछ दिनों के ब्लॉग में। सो प्लीज़ आप देखते रहिए। हो गई है, बच्चों को प्यार कर लिया है, अपना जो रिचुअल है मॉर्निंग वाला वो सब निपटा के अब नाउ आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि मुझे 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी, कोसा कोसा पानी या ल्यूकवार्म वाटर यू कैन से दिस, मुझे वो बहुत ज़रूरी पीना होता है मॉर्निंग में। उसके बाद क्योंकि दिन की शुरुआत मुझे लगता है पानी से बेहतर और हो नहीं सकती। बस उसके बाद फिर मैं अपना और रूटीन करूँगी, क्योंकि फिर और चीज़ें भी ऐड ऑन करनी होती हैं मुझे। तो फिलहाल मेरे दिन की शुरुआत होती है 2 गिलास गर्म पानी के साथ, और वो भी मलासन में बैठकर। मलासन में बैठकर पानी पीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। स्पेशली विमेन को तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो आपको कभी भी नहीं होगी। अब नाउ इट्स टाइम टू मरमा मैं डेली करती हूँ और बहुत टाइम से कर रही हूँ। इसका इतना बेनिफिट होता है, स्ट्रेस रिलीज़ करता है ये सबसे पहले तो, और आपको ना रिजुविनेट करने में हेल्प करता है। स्किन को भी बहुत अच्छे से ग्लो करने में, रेडिएंट दिखाने में स्किन को बहुत अच्छा रहता है। इससे ना बॉडी के कुछ पार्ट्स पे, कुछ पॉइंट्स पे अगर आप मरमा करते हो, ऐसे पुश करते हो, ऐसे प्रेस करते हो ना, तो आपका जिसका वेट बड़ा होता है वो भी कम होने में हेल्प मिलती है। तो मैं तो हमेशा फेस का मरमा करती हूँ अलग अलग तरीके से, ऐसे टिप्स से करती हूँ। पहले पूरे फेस पर एटलीस्ट 10 मिनट्स में डेली मॉर्निंग में प्रश्न होने के बाद मरमा ज़रूर करती हूँ योगा करने से पहले। ये मस्ट है मेरे लिए, मैंने इसको बहुत टाइम से किया है, बहुत टाइम से मैं कर रही हूँ, और ये इसका अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिलता है। डेली 5-10 मिनट आप जब इसको करते हो ना, 5-10 मिनट, तो उसके बाद आपको लिटरली लगता है कि आपने अपनी स्किन पर काफ़ी मेहनत किया है। बहुत अच्छा आपको फ्रेश भी फील होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं फेस के, इसको प्रेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। मेरी एज बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट येस, मुझे ऐसा लगता है कि बेबी होने के बाद हर फीमेल को अपनी स्किन का ख्याल थोड़ा अलग तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है और आपके बच्चे जब हो जाते हैं, उसके बाद ना बॉडी बहुत अलग तरीके से बिहेव करती है। तो उसमें अगर आप खुद अपनी स्किन पर बिना कुछ अप्लाई किए स्किन को एक्टिव रखते हो ना, तो भी आपके लिए स्किन की ग्लो करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। मैं कर चुकी हूँ। नाउ इट्स टाइम टू ईट सम करी लीव्स। करी लीव्स मैं डेली खाती हूँ, मैं बहुत टाइम से खा रही हूँ, और अभी तो मैंने इसको रेगुलर कर लिया है। मैं कुछ चीज़ें रेगुलर नहीं करती, कुछ चीज़ें आयुर्वेद से जुड़ी हुई रेगुलर करती हूँ। उसमें करी लीव्स डेली है, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी जब बेबी हो जाता है, ये 100% फीमेल के साथ है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम कॉमन है। तो मेरा हेयर फॉल हुआ, और उतना ज़्यादा तो नहीं हुआ, तो मैंने करी लीव्स को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया। मैं डेली 9 से 10 करी लीव्स डेली खाती हूँ। These are curry leaves. I'm already eating. और इतना अच्छे से च्यू करके खाना है इसको कि बिल्कुल पेस्ट बन जाए। 10 करी लीफ तो बहुत ही अच्छा है डेली खाना। फिलहाल करी लीफ खाते हैं, उसके बाद फिर बारी होगी योगा करने जाने की। तो अब चलते हैं, आराम से बैठे से बड़े खाया जाएगा। डू सम आइस टेक्निक, मैं ये भी डेली अप्लाई करती हूँ। डेली तो नहीं, हफ्ते में 3 बार इसको अप्लाई करती हूँ। बाकी हफ्ते में कुछ और चीज़ों को भी ऐड करती हूँ अपनी स्किन के रूटीन में मॉर्निंग में। ये मैं अभी करूँगी। इसके बाद वेट करने के बाद 10 मिनट बाद फिर मैं योगा के लिए जाऊँगी, और योगा से आने के बाद का स्किन केयर रूटीन भी मेरा थोड़ा रहता है। ये आइस है, आइस क्यूब मैंने इसमें डाला हुआ है। इसको 5 to 10 मिनट्स में अपनी स्किन पर ऐसे धीरे धीरे करती हूँ शिफ्ट। कभी कभी मैं आइस के वाटर में भी
अपनी फेस को डिप करके छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद उसको हटा लेती हूँ। लेकिन ये वाला मैं आजकल आइस वाटर वाला नहीं कर रही हूँ, आजकल कोल्ड का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। बट ये आइस वाला भी बेटर लगता है मुझे। धीरे धीरे स्किन पर नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट करते हुए इसको करना। अभी एकदम ठंडा ठंडा फ्रेश फील हो रहा है मुझे। नाउ आई विल वेट फॉर सम टाइम एंड आई विल गो फॉर योगा। योगा करते हैं, प्रॉपर ड्रेस चेंज करते हैं योगा की, और फिर योगा करते हैं। योगा से आने के बाद हो सकता है मेरा बेबी उठ जाए, या हो सकता है वो सोता रहे, तो मेरे को अपने और चीज़ें रूटीन में करनी है। लेट्स गो। वार्म के बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और उसकी शुरुआत हम छोटी मोटी जो व्यायाम होते हैं, जो आसन होते हैं, उसे करने के बाद हमने किया यहाँ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कम से कम 5 बार अगर कोई रेगुलर करता है, तो आप चाहे और कोई एक्सरसाइज करें ना करें, आपको बहुत अच्छा उसका लाभ मिलता है। तो ये सूर्य नमस्कार हमने किया। मेरी फ्रेंड जो है वो कुछ टाइम के बाद कर रही है, तो इतना उसको अभी स्ट्रेच करने में थोड़ा सा इशू है, कर लेती है बट थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। उसके बाद सूर्य नमस्कार हमने किया। सूर्य नमस्कार के बाद उष्ट्रासन। और उष्ट्रासन जो है विमेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आपका जो लोअर एब्डोमेन होता है उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर आपकी इरेगुलर है तो उसकी रेगुलरिटी के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। अगर आपको मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के बीच में दर्द होता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। गोमुखासन उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको सर्वाइकल का पेन रहता है। अगर आप सिस्टम पर बैठ के डेली काम करते हैं तो उसके लिए, जिनके बैक में पेन होने लगता है उसके लिए अगर आप गोमुखासन डेली 5 मिनट करते हैं तो आपको बहुत। गोमुखासन करने के साथ साथ अभी हम इसके बाद अब कम से कम 15-20 मिनट का हमारा आज का योगा का हो गया सेशन। अब हम लोग घर जाएंगे। घर जाने के बाद और भी सारी रूटीन है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी आ जाता है बहुत बार, तो कि भाई बेबी उठ गया, वो रोने लगता है। तो चलते हैं घर। टाइम टू वॉश माई फेस विथ एलोवेरा जेल। ये एक्चुअली एलोवेरा जेल है जो मैं अपने पड़ोस वाली आंटी से मांग लेती हूँ। वो मुझे हमेशा लीव्स एक्स्ट्रा दे देती हैं। उनके पास बहुत सारे एलोवेरा के प्लांट लगे हुए हैं, तो ये नेचुरल है। मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं मिलाती हूँ, मीन्स कोई भी चीज़ मिक्स करके लगाने से मुझे ऐसा लगता है कि एलोवेरा का एक्चुअल जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। मैं इसको अभी अप्लाई करूँगी अपने फेस पर, और ये बहुत ही नेचुरल है, तो कुछ नुकसान नहीं देता। मैं एक्चुअल में जो बाहर के प्रोडक्ट्स आते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मैं उनको बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको मैं अपनी स्किन पर लगाऊंगी। मैं डेली इससे फेस रेखी होती हूँ। कभी कभी मैं बहुत सारी और चीज़ें भी अप्लाई करती हूँ नेचुरल, तो वो भी मैं जब अपना डेली रूटीन आपको दिखाऊंगी ना, तो योगा आयुर्वेदा का, उसमें आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अभी इसको अप्लाई करते हैं अच्छे से। इस हद तक मैं इस तरीके से अप्लाई करती हूँ चीज़ों को, थोड़ा बॉडी स्किन को अच्छे से ये एब्जॉर्व कर ले स्किन को, उससे ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है। तो अभी बहुत अच्छे से इसकी मसाज करनी है। दो मिनट हो गया है, अब इसको वॉश कर लेती हूँ। अभी वॉश हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू वाइप इट अप। तो जी अभी फेस को वाइप करने का टाइम है, और वाइप करने के बाद फेस मेरा कुछ इस तरह हो जाता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा और रिफ्रेश फील कराता है। एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। एलोवेरा जेल तो मैं बहुत पहले से यूज़ कर रही हूँ, एंड इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मुझे मिले हैं। अगर किसी के फेस पर दाने होते हैं, स्किन रेड सी होती है, तो आप उसके साथ में थोड़ा क्या बोलते हैं, एक चुटकी हल्दी डाल के भी आप लगा सकते हो, रेडनेस खत्म हो जाती है।
थोड़ा कुछ लोग इसके साथ में वो भी अप्लाई करते हैं, तो कॉफ़ी पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको एक्ने की प्रॉब्लम होती है, या टैनिंग लोग कहते हैं कि इससे टैनिंग भी जम जाती है। मैंने कभी टैनिंग के पर्पज़ से कॉफ़ी पाउडर मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, बट यू कैन ट्राई। अगर आपको टैनिंग रहती है या आपको दाने दाने से फेस पर दिखते हैं, एक्ने प्रोन स्किन जो होती है, वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं। सो मैं तो इसको हमेशा 10 on 10 करती हूँ, इसको रेटिंग जब भी देती हूँ तो मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छा है। एनीवेज, मेरा जो आज का रूटीन है योगा आयुर्वेदा वाला, वो यहीं फ़िलहाल यहीं ख़त्म हो रहा है। अब क्योंकि मुझे अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना होगा, मैं कभी कभी कुछ चीज़ें ऐड ऑन करती हूँ ब्रेकफास्ट में जो मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी वो नहीं खाते हैं, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम स्टार्ट होने वाला है आधे पौने घंटे बाद, और मेरा बेबी ऑलमोस्ट उठ गया है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ माई चाइल्ड, एंड फटाफट मुझे अपना ऑफिस का भी काम करना है शुरू। तो अभी चलते हैं, एंड यू प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।